हम लोग सिटीजनशिप पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप का प्रोविजन। सिटीजनशिप में तुम लोग को ऐसे पहले भी पढ़ाई हूँ। सिटीजनशिप इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ा जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के वे में ऐसे भी पढ़ा जाता है। तो सिटीजनशिप कौन सा पार्ट में आती है? सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 के अंदर आती है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि सिटीजनशिप कौन सा पार्ट में आती है, तो सिटीजनशिप पार्ट 2 में आती है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है? तो आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 11 तक का सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है। ये आई कब है? 26 नवंबर 1949 में जो है ये सिटीजनशिप का प्रोविजन जो है आता है। सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप लेने का कितने तरीके हैं? तो बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिल सकते हैं, बाय डिसेंट मिल सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन मिल सकते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब 7 साल को एक प्रोविजन बना देगा कि 7 साल 11 साल तक अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? सिटीजनशिप का ये मिल जाएगा, ठीक है, सिटीजनशिप मिल जाएगा। बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। काट पाएंगे, लेकिन बोले कि सिटीजनशिप जाने के कितने तरीके हैं? सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप या ICP सिटीजनशिप लॉस होने के कितने हैं? रिन्यूशेशंस ऑन विल, अपनी मर्जी से तुम सिटीजनशिप छोड़ दो, ठीक है। टर्मिनेशन इफ ऑब्टेन अदर कंट्री सिटीजन, अगर तुम किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हो। बाय डिप्रेशंस इफ सिटीजनशिप इज ऑब्टेन इलीगल, अगर तुम सिटीजनशिप को इलीगल तरीके से ले रहे हो, जैसे तुम जैसे इंडिया में है कि अगर तुम 7 साल तक रहते हो तो तुमको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो तुम 7 साल तक नहीं रहे हो, तुम कोई झोल झपाटा कर कर 7 साल का नकली सर्टिफिकेट बना के तुमने सिटीजनशिप ले लिया, लेकिन जैसे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि तुमने इलीगल तरीके से सिटीजनशिप लिया है तो वो भी तुम्हारा छीन लिया जाएगा, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया जो है वो डुअल सिटीजनशिप को फॉलो नहीं करती है। इंडिया में ऐसे अगर तुम देखोगे तो 2 तरह की सिटीजनशिप होती है, जस एंड सॉलिक, यानी जब मिट्टी में पैदा हुए वो लॉ, ये इंडिया में फॉलो होता है। जस सनग्यून, सनग्यून जो है ये लॉ ऑफ द ब्लड के बेस पे सिटीजनशिप, बोले कि सिटीजनशिप 2 तरीके से देने का है। जस्ट सॉलिक जो है ये तुमको सोयल के बेस पे देगा, मतलब तुम अपनी मिट्टी पे पैदा हुए हैं इस वजह से तुमको सिटीजनशिप मिलेगा। जस्ट सनग्यून जो है ये तुम्हारा ब्लड, अगर तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन वाला यहाँ पे है, चच्चा ब्लड रिलेशन, कोई भी है ब्लड रिलेशन से रिलेटिव, तब तुमको क्या मिलेगा? सिटीजनशिप। इंडिया जो है वो लॉ ऑफ द सॉइल यानी जस्ट सॉइल को फॉलो करती है, सॉइलिक को फॉलो करती है। अगर तुम सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देखोगे तो सबसे पहले कहाँ पे आया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप कैन बी ट्रेस द ग्रीक सिटी स्टेट एथेंस, एथेंस में सबसे पहले सिटीजनशिप जो है वो आया है। दे आर द पीपल वे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, जहाँ पे सिटीजन को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, सिटीजन एंड स्लेव। सिटीजन वही होंगे जो क्या नाम है, जो सोसाइटी के मेल पार्टनर, और स्लेव वो होंगे जो जैसे विमेन हो गया, जो ओल्ड एजेस पर्सन हो गया, इन लोगों को स्लेव की कैटेगरी में रखा गया। तो ग्रीक सिटी स्टेट में क्या किया गया था? सिटीजनशिप को 2 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। सिटीजन स्लेव, सिटीजनशिप राइट टू हैव राइट, सिटीजनशिप क्या है? राइट लेने का राइट है। सिटीजनशिप किस चीज का राइट है? राइट लेने का राइट है, ठीक है। सिटीजनशिप क्या है? राइट लेने का राइट है। सिटीजन इंजॉयड द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, सिटीजन इंजॉय करता है कि इंडिविजुअल के स्टेटस एज ए फुल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर द पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फुल मेंबरशिप का स्टेटस को एंजॉय करें, ठीक है। तुम सिटीजन हो, तुम इंडिया के सिटीजन हो तो तुमको हर एक राइट मिलेगी, हर एक चीज मिलेगी इंडिया के, है ना। तुमको हर वो चीज अपॉर्चुनाइट की जाएगी जो सारे इंडियन को अपॉर्चुनाइट किया। और ये क्यों अपॉर्चुनाइट की, तुमको क्यों अपॉर्चुनिटी दी जा रही है? क्योंकि तुम इंडियन सिटीजन हो, तो एज ए सिटीजन तुमको हर चीज मिलेगी।
चाहे रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल मेंबर के तुम पॉलिटिकल मेंबर बन जाओ, है ना। तुम देखी होगी जैसे कि अमेरिका में अभी एक मेयर बना है, क्या नाम था उसका, देखो मेरे माइंड से निकला, मुस्लिम है। तो वो क्यों बना? क्योंकि वहां पे तो मुस्लिम होते नहीं। वो क्यों बना मेयर? क्योंकि वो वहां का सिटीजन है और उसको वो राइट दिया गया कि तुम सिटीजनशिप वाला पावर को एंजॉय करो। तो उसने अपने सिटीजनशिप वाला पावर को यूज किया, अब पॉलिटिकल में यूज किया, पॉलिटिकली वे में यूज किया, और पॉलिटिकल वे में यूज करके मेयर बन गया। ठीक है। ये मायने नहीं रखता कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, ये मायने रखता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तकिया बाप भी है ना। देखो तो ये अब भी कहा। हाँ। ठीक है। तो वही बोला, सिटीजन इज ए कंडीशन विच एन इंडिविजुअल इज ग्रांट। सिटीजन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इंडिविजुअल को ग्रांट दिया जाता है सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट। ग्रांट मतलब क्या? स्टेट जो है सिटीजन को देगी कि तुमको सोशल राइट मिलेगा, तुमको पॉलिटिकल राइट मिला हुआ है, तुमको सिविल राइट, सोशल राइट क्या, सोसाइटी में रहने की राइट, है ना, हर तरह के कल्चर प्रैक्टिस करने की राइट, पॉलिटिकल राइट मिला हुआ है कि तुमको भी वोट पे खड़ा होना तो तुम हो सकते हो, तुमको भी राइट टू वोट मिला हुआ है, सिविल राइट्स मिला हुआ है। कौन देती है? स्टेट देती है। ठीक है। याद नहीं करना है, समझो। इन रिटर्न में तुमको तो स्टेट दी सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट देती है, लेकिन रिटर्न में इंडिविजुअल को भी expected to fulfill certain duties, responsibility such as the obeying law, paying tax and participating to civic life। बोला कि अब रिटर्न में इंडिविजुअल को भी कुछ करना होगा, कुछ ड्यूटीज करना होगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो करना होगा, है ना। जैसे स्टेट ने कोई लॉ बनाया है तो सिटीजनशिप को मानना पड़ेगा, स्टेट ने जो टैक्स लगाया वो देना पड़ेगा, सिविक लाइफ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आपको भी ये सब काम, जब स्टेट तुमको इतना चीज प्रोवाइड कर रही है तो तुमको भी स्टेट के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये जो रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन है, अगर स्टेट तुम्हारे लिए कुछ करे तो तुमको भी स्टेट के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। वो सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप राइट है, सिटीजनशिप राइट भी है, ड्यूटी भी है। सिटीजन तुमको राइट देता है कि सिटीजनशिप का मतलब क्या है? तुमको राइट दे रहा है कि तुम इंडियन सिटीजन, तुम कुछ भी करो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी करो, लेकिन तुमको एज ए इंडियन सिटीजन तुमको कुछ ड्यूटीज भी है भाई। ठीक है। इस तरह ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई द सिविक वर्च्यू बाय द डेरेक हेटर। डेरेक हेटर बोलते हैं कि ये जो ड्यूटीज दिया गया है, जो ऑब्लिगेशन दिया गया है, ये सिविक वर्च्यू है। क्या है सिटीजनशिप का? सिविक वर्च्यू। ठीक है। डियर्क हैकर ने एक टर्म दिया था जिसको बोलता है मल्टीपल सिटीजनशिप। एग्जाम में अगर पूछेगा मल्टीपल सिटीजनशिप कौन से किसने दिया था? डियर्क हैटर ने दिया था, हैटर ने। हैरोल्ड लास्की, हैरोल्ड लास्की डिस्क्राइब करते हैं ए सिटीजन एज someone who exercise their direct decision making capacity public। हैरोल्ड लास्की बोलते हैं सिटीजनशिप का मतलब क्या है पता है? जब एक पर्सन अपनी मर्जी से पब्लिकली कोई डिसीजन ले पा रहा, अपने पावर को एक्सरसाइज कर पा रहा, तो वो है सिटीजनशिप। मतलब मैं सिटीजन हूँ, ठीक है, मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर वो पावर है कि मैं जाके कुछ भी कैपेसिटली कुछ डिसीजन ले सकता हूँ डायरेक्टली। मुझे अगर कोई प्रोटेस्ट करना हो, मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ, चलो भाई प्रोटेस्ट करती हूँ, ठीक है। या किसी तरह का कोई चीज को एक्सरसाइज करना है ना, किसी तरह का भाषण वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, तो चलो मैं देती हूँ, है ना। तो अगर मैं ये कर पा रही हूँ, कोई बाहर का कोई फॉरनर आके ये नहीं कर सकता है, बिकॉज मैं इंडियन सिटीजन, तो मैं इसलिए ये कर रही हूँ। ठीक है। तो हर क्लास की बोलते हैं कि सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि वो पर्सन अपना पावर को एक्सरसाइज कर रहा है एक तरीके से, है ना, कि वो सिटीजनशिप है तो उसको ये पावर मिला हुआ है। जैसे मैं सिटीजनशिप हो, तुम सिटीजन हो, तो तुम कुछ कर सकती हो इंडिया के अंदर। तुम अगर तुमको चाहो ना, तुमको किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट कर सकती हो, किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे तुम बोल सकती हो। पब्लिक कैपेसिटी में कि तुम डिसीजन ले सकती हो, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अप्रोच पे आ सकती हो। वो ये क्यों कर पा रही हो? क्योंकि तुम एक सिटीजन हो। ठीक है। कोई अच्छा कोई बताओ, हम लोग इंडियन है तो हम लोग अभी प्रोटेस्ट करेंगे तो हम लोग भी शोभा देगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई फॉरनर आके प्रोटेस्ट करेगा तो शोभा नहीं देगा, मार के भगाएगा सब, चलो निकलो फिर से कॉलोनाइज करोगे, ये बात बोल के भगा देगा।
टी.एच. मार्शल जो है देते हैं सिटीजनशिप एंड द सोशल क्लास। प्रीवियस क्वेश्चन है, ये बोलते हैं सिटीजन एज ए फुल मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी। अगर आप एक कम्युनिटी के फुल मेंबर बन जाते हैं तो आप सिटीजन हैं। ठीक है, इनका डिफिनेशन बहुत इजी है। इन्होंने बोला, इन्होंने ट्रेस किया, तो इन्होंने एक थ्योरी दिया था, डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ द सिटीजनशिप। इनके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप के 3 कंपोनेंट्स होती है, याद रखो। टी.एच. मार्शल जो है ये सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नाम का बुक देते हैं। ये बोलते सिटीजनशिप का मतलब जब एक कम्युनिटी का कोई फुल, मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई कम्युनिटी है और ए पर्सन है, ये इस कम्युनिटी का फुल मेंबर बन जाता है, तो मार्शल के अकॉर्डिंग वो सिटीजन है। ठीक है, मार्शल ने डिप्लोमेट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप दिया था, एग्जाम में आया हुआ PY के क्वेश्चन में। मार्शल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप के 3 कंपोनेंट्स होती है, एक का नाम है सिविल, एक का नाम है पॉलिटिकल, एक का नाम है सोशल। इस तरह जैसे सिविल राइट्स क्या है भाई, जैसे राइट टू लाइफ मिल रही, लिबर्टी मिल रही, प्रॉपर्टी मिल रही, रिलीजन फ्रीडम, ये सब, तो ये सिविल राइट है। पॉलिटिकल राइट क्या है कि आप भी पब्लिक ऑफिस में स्टैंड ले रहे हैं, राइट टू वोट दे रहे हैं। सोशल राइट्स क्या है, जैसे राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, मतलब अगर एजुकेशन दिया जा रहा है तो सभी लोगों को दिया जा रहा है, हेल्थ दिया जा रहा है, हाउसिंग दिया जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी दिया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, तो ये सब क्या है, सोशल राइट्स। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि टी.एच. मार्शल क्या बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में ये डिप्लोमेट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप देते हैं। ये बोलते हैं कि सिटीजन वही है जो कोई किसी कम्युनिटी का मेंबर है। ठीक है, मार्शल बोलते हैं सिटीजनशिप तो 3 तरह की होती है, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट। सिविल राइट मतलब जो आपको लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। पॉलिटिकल राइट क्या है, दिस रिलेट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सोशल राइट्स क्या है, जैसे एजुकेशन राइट, हेल्थ राइट, हाउसिंग राइट, सोशल सिक्योरिटी राइट, एम्प्लॉयमेंट राइट, ये सब राइट्स। ठीक है, अगर तुमको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तुमको राइट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो राइट के 3 टाइप है, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। देखो इसमें ये समझ में आया कि नहीं, कुछ पूछना है? समझ में आया सुषमा? हेलो? हाँ जी। ठीक है, prominent thinker associated with their perspective include Hannah Arendt, बेंजामिन बारबर और मैकल वाजर। ये कॉमिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है। आना अरेंट, बेंजामिन बारबर और मैकल वाजर, ये लोग जो ना इनका पर्सपेक्टिव देते हैं। Citizenship is a citizen participation. According to this theory, citizenship, when linked to the idea of right, can require the member of the community. The basic objectives of citizenship to preserve community values and maintain culture. बोला कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप जो है ये आइडिया ऑफ राइट से लिंक है, जो एक्वायर करना चाहता है कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी है इसके यहाँ पे द बेसिक ऑब्जेक्ट जो सिटीजनशिप का बेसिक ऑब्जेक्टिव था ना, सिटीजनशिप का जो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप इज प्रिजर्व कम्युनिटी वैल्यू। कम्युनिटी की जो वैल्यूज है, जो कल्चर है, उसको क्या करेगी, मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, सिटीजनशिप इज ए सिटीजन पोर्शन पार्टिसिपेशन। अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ सिटीजनशिप क्या है, देखो भाई, सिटीजनशिप आया तो मार्क्स का अल्टरनेटिव आएगा, उसके अपोजिट आएगा। मार्क्स क्या बोलता है, कार्ल मार्क्स एक बुक लिखते हैं ऑन द जूइश क्वेश्चन 1844 में, और ये क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कार्ल मार्क्स एक बुक लिखते हैं ऑन द जूइश क्वेश्चन 1844 में, और ये क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, उसका। तो ये आर्ग्यू करते हैं, ए प्रीति देख, लग रहा है कैटरर वाला आया, पप्पी भैसन को आवाज दे रहा। ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर सिटीजनशिप ओ हमको लगा आवाज दे रहा। ठीक है सुषमा, कार्ल मार्क्स जो है अपने बुक ऑन द जूइश क्वेश्चंस में, जो कि 1844 में लिखा गया है, इसमें वो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड क्रिटिकली एनालाइज करते हैं
क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और ये आर्ग्यू करते हैं कि सिटीजनशिप जो है इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ राइट। सिटीजनशिप को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? टर्म ऑफ राइट में। देन द प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास इज नॉट ए ट्रू सिटीजन। ये क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं ना, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स बोले क्या आप लोग सिटीजनशिप सिटीजनशिप बोल रहे हैं? सिटीजनशिप का मतलब होता है राइट देना, ठीक है। और सोसाइटी में एक ऐसे ग्रुप है जिसको किसी तरह का राइट नहीं मिला हुआ है, और वो है तुम्हारा प्रोलेटेरिएट यानी वर्किंग क्लास। तो बोले वर्किंग क्लास या प्रोलेटेरिएट जो है ना वो ट्रू सिटीजन नहीं है, क्योंकि दे आर डिप्रेव्ड ऑफ रियल राइट्स अंडर कैपिटलिज्म। उनकी जो राइट है ना, जो प्रोलेटेरिएट जो वर्किंग क्लास है, उनकी जो राइट है वो कैपिटलिज्म के अंदर आ गई है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में राइट प्राइमरीली सब इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जुआ। कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो राइट होता है, जो राइट सर्व करता है, जो काम करता है, वो बुर्जुआ के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। प्रॉपर्टी ऑन क्लास जो चाहती वही, वर्किंग क्लास का कुछ नहीं चलता है। सिटीजनशिप का मतलब क्या? राइट देना। अगर कोई सिटीजन है तो उसको राइट भी मिलेगा एंजॉय करने के लिए। लेकिन ये बोले कि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रोलेटेरिएट है, उनको कोई राइट नहीं मिला हुआ, ठीक है ना। और कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है, कैपिटलिस्ट सिस्टम राइटली प्रेमी सब द इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जुआ। ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है बुर्जुआ के इंटरेस्ट को लेकर ही काम करती है, ठीक है। तो देखो कार्ल मार्क्स जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करे, ये बोले कि भाई आप बोले सिटीजनशिप तो होना चाहिए। सिटीजनशिप का मतलब क्या है तुम्हारा? कि सबको राइट मिलनी चाहिए, लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप है जिनको राइट नहीं मिला हुआ है, जैसे वर्किंग क्लास, प्रोलेटेरिएट क्लास, ये लोग तो डिप्रेट हैं, डिप्रेट क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये तो सही माने में नहीं हुआ। तो इसलिए मार्क्स जो है लिबरल सिटीजनशिप को रिजेक्ट करते हैं, और इसलिए वो बोलते हैं कि ए टूल ऑफ क्लास डोमिनेशन मेंटेन एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी। बोला क्या है कि डोमिनेशन क्लास का एक टूल है। जब इन्होंने सिटीजनशिप को एनालाइज किया तो इन्होंने रिजेक्ट किया, बोला कि सिटीजनशिप जो है ना कुछ नहीं है, वो एक टूल है डोमिनेशन करने का। मेंटेन एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर एंड इनइक्वालिटी। सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, उसी को मेंटेन करने का ये एक तरीका और कुछ नहीं है। मार्क्स बोलते हैं राइट ऑफ मैन फ्रॉम द राइट ऑफ सिटीजन। ये बोलते हैं डिस्टिंग्विश करते, फर्क करते, ये बोलते हैं कि राइट ऑफ मैन जो है राइट ऑफ सिटीजनशिप से बिल्कुल फर्क है, दोनों अलग है। तो मार्क्स जो है राइट ऑफ मैन को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि राइट ऑफ मैन जो है ना, जब इंसान को राइट मिलता है तो वो इगोइस्टिक हो जाता है, इंडिविजुअल राइट इगोइस्टिक हो जाता है। तो सबसे अच्छा जो है ना राइट ऑफ सिटीजन है। एंटोनियो गिडेंस देते हैं बिल्डिंग ऑन द रिवाइज एंड द मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क। इनका बुक का नाम है द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, 1981 की बुक है। एंटोनियो गिडेंस जो है वो डिपार्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल टेंट ऑफ मार्क्सिज्म, हैज accepted view the citizen right can be determined within the structure of liberal democracy. एंटोनियो जो गिडेन जो थे, उन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखा था, ओरिजिनली टेंट्स किया था, ठीक है। एक मिनट, अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस ने क्या किया था, डिपार्टेड फ्रॉम ओरिजिनल टेंट ऑफ मार्क्सिज्म, हैज एक्सेप्टेड व्यू दैट द सिटीजनशिप राइट कैन बी मेंटेन। बोला कि गिडेंस बोलता है कि भाई कि ओरिजिनल टेंट ऑफ मार्क्सिज्म जो है ना, हैज एक्सेप्टेड व्यू, सिटीजनशिप के राइट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन क्या बोल रहा कि राइट कैन बी डिटरमाइंड, राइट कैन मेंटेन। राइट मेंटेन कैसे हो सकता है? जब लिबरल डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर के अंदर ही राइट जो है मेंटेन हो सकता है। एंटोनी गिडेन द नेशन स्टेट एंड वायलेंस में बुक दिया। एंटोनी गिडेन जो ये जो मॉडर्न क्लास वाले हैं, एंटोनी गिडेन जो है वो बोल रहे हैं कि मार्क्सिज्म का जो ओरिजिनल टेंट है ना, वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, अब बोला जो मार्क्सिज्म ना वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इन्होंने क्या सपोर्ट किया तुम्हारा एंथनी गिडेन से, वेलफेयर कैपिटलिज्म। एग्जाम में पूछना है वेलफेयर कैपिटलिज्म, द नेशनल स्टेट वायलेंस, या बिल्डिंग ऑन एंड रिवाइजिंग द मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क। किसका है? एंथनी गिडेन का है, याद रखना। एग्जाम में पूछेगा बिल्डिंग ऑन रिवाइजिंग द मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क
एंथनी गिडिंस। नेशन स्टेट एंड वायलेंस किसका? एंथनी गिडिंस। वेलफेयरिस्ट कैपिटलिज्म किसका? एंथनी गिडिंस। ठीक है। एक्चुअली मैं डायरेक्ट आई हूँ, बैठ गई ना बहुत सारी बात। अब थ्योरी पढ़ेंगे, कौन थ्योरी क्या बोलता है। ह्यूरिस्टिक्स थ्योरी जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्रोसेस है। ये थ्योरी क्या करती है? बोलती है सिटीजन को डिप्लोमेंट होने के लिए, बोले कि सिंगल फैक्टर के थ्रू डिप्लोमेंट हो ही नहीं सकता। इसमें मल्टीपल डोमिनेशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर सारी चीज इंक्लूड होती है। ठीक है। ब्रेन एस टर्नर का कंट्रीब्यूशन, ये पीवाई के क्वेश्चन। ठीक है। ब्रेन एस टर्नर ने सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म द डेट ओवर रिफॉर्म 1986 में एक बुक लिखा था। ठीक है। ब्रेन एस टर्नर का बुक का नाम है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म डिबेट ओवर राजस्थान 1986। ब्रेन एस टर्नर ने प्रेजेंट किया था और एलुबरेट किया था प्रोस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को। ठीक है। उन्होंने एम्फेसिस किया कि बाय इंटरेक्शन बिटवीन द सिटीजनशिप स्टेट स्ट्रक्चर्स एंड कैपिटलिस्ट मेकैनिज्म शेपिंग राइट एंड पार्टिसिपेशन। ये बोलते हैं भाई जो सिटीजन के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये स्टेट का स्ट्रक्चर, ये कैपिटलिस्ट डायनेमिक है, ये क्या शेप करती है? राइट्स को और लोगों का पार्टिसिपेशन। डेविड हिल सिटीजनशिप के लिए याद कर लो, क्वेश्चन आया। ये तो कर पढ़ा चुके थे उन्हें। ये जो रिजेक्ट करते यूनिवर्सल सिटीजनशिप, मल्टीकल्चरलिज्म थ्योरी चैलेंज करता है आइडिया ऑफ सिंगल यूनिवर्सल मोड ऑफ सिटीजनशिप दैट अप्लाई इक्वली टू ऑल। मल्टीकल्चरलिज्म, लिबरलिज्म वाले थिंकर ये क्या बोलेंगे? जो पूरी दुनिया पे अप्लाई हो रहा है वो तुम्हारा हर जगह अप्लाई हुआ, कनाडा, इंडिया, हर जगह। ठीक है। मल्टीकल्चरल थ्योरीज चैलेंज करती है एक सिंगल आइडिया को जो कोई यूनिवर्सल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप है। लेकिन मल्टीकल्चर ये जो सिटीजनशिप है इसको अप्लाई किया जाता है और इक्वलिटी हर जगह। सिटीजनशिप जो है यूनिवर्सल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करती है। तो कौन वाला कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करती है? डिफरेंशिएट सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करती है। और ये जो डिफरेंशिएट सिटीजनशिप इसको किसने दिया था? इरिश मॉरिसन यंग ने दिया था। अरिवाल बुक का नाम है इनका बुक का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएट सिटीजनशिप। इन्होंने स्पेशल राइट दिया था माइनॉरिटी को, सिटीजनशिप जो है इन्होंने माइनॉरिटी ग्रुप के लिए स्पेशल राइट दिया था, जैसे जूस, मुस्लिम्स, है ना, और भी बहुत सारे बोले। विल कम्युनिका के बारे में आपने ऊपर पढ़ाई कि उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म दिया था, 3 तरह के राइट दिया था, सेल्फ गवर्नमेंट, पॉलीएथनिक रिप्रेजेंटेटिव राइट। बोला ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है? जब हम देख के चेंज हो रहा है, मुझे भी जाके जैसे तुम देखी होगी विराट कोहली जाके यूएस सेट हो गए, वो क्या है? कॉस्मोपॉलिटियन। क्योंकि हम ऐसे ऐसे डेली नहीं गए, हम पहले किसी को देखे होंगे, उससे इंस्पायर हुए होंगे, उसके बाद हम गए। ठीक है। तो कॉस्मोपॉलिटियन ग्लोबल सिटीजनशिप आर्ग्यू करती है कि सिटीजन वर्ल्ड एज ए होल, सिटीजनशिप वर्ल्ड जो है वही पूरा में है, जहाँ पे इंडिविजुअल सीन मेंबर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी रादर देन बीइंग लिमिटेड बाय द नेशनल बॉर्डर्स। पहले तुम्हारा क्या था? बॉर्डर जो था वो लिमिटेड था, घेरा हुआ था। ठीक है। तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी नैरो था, लेकिन अभी बॉर्डर ओपन हो गया, ओपन होगा तो सिटीजनशिप का डिफिनेशन भी ज्यादा होगा, बड़ा होगा। यास्मीन सोहेल यारू कहती है ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट इन न्यू एंड मोर यूनिवर्सल कॉन। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? सिटीजनशिप के जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें और भी नया टेक्नोलॉजी लाया है। बच्चों को देखना पड़ेगा। मॉडर्न सिटीजनशिप जो है ना वो मेंटेन करती है जेंडर एक्सक्लूजन बाय डिनाइंग विमेन एक्सेस टू पॉलिटिक्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी एंड लीगल राइट। जो बोले कि मॉडर्न सिटीजनशिप है, अभी क्या मॉडर्न सिटीजनशिप में क्या बोला गया कि भाई हम लोगों को ना ये पॉलिटिक्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी एंड लीगल राइट ये सब तो
नहीं उतना चाहिए, लेकिन क्या बोले मैं समझा देती हूँ मैं। मेजर सिटीजनशिप मेंटेन द जेंडर एक्सक्लूजन बाय डिनाइंग women access to public, एक मिनट, डिनाइंग women access to politics, education, property and legal rights। बोला कि ये मॉडर्न सिटीजनशिप जो है ना, क्या बोलती है कि विमेन को एक्सेस है पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, प्रॉपर्टी में, लीगल राइट्स में। क्यों एक्सेस है? क्या कोई दूसरी कंट्री के विमेन को बोला गया कि आप आके हमारे पॉलिटिक्स पार्टी में? नहीं, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। कंटिन्यू टू मार्जिनलाइज विमेन फ्रॉम द की सिविक एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। बोला कि विमेन के साथ जो मार्जिनलाइज हो रहा है वो कंटिन्यू होगी, ये सिविक एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की वजह से। ठीक है। रैंड वाइट पर्सपेक्टिव, एक्टिव एंड सेक्स इक्वल सिटीजनशिप किसने दिया था? रैंड वाइट पर्सपेक्टिव ने दिया था। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अगर कुछ पूछना तो पूछ लो। मैं थोड़ा पानी पी कर आ रही हूँ, एक सेकंड में। मार्केट से आई हूँ, बैठ गई हूँ ऐसे। हाँ जी। और स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप तुम लोग समझ में आया? छोटा तो तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस सिटीजनशिप एक्चुअल में क्या हो रहा? मार्केट जा रहे, एक कितने बजे गए थे? गए थे तो 2 ही बजे, लेकिन जाने जानती हो ना कि पहले आपने देखता है फिर लेता है ना। वैसे अब मेरा कपड़ा जैसे अब ज्यादा नहीं है, 1-2 और बचा हुआ ज्यादा, बट फिर भी अब उसमें चूड़ी लो, चूड़ीस लो, मतलब नेकलेस वगैरह ये सब लो। अभी वो सब तो स्टार्ट नहीं किए, बड़े दिमाग खराब हो रहा है। पहले तो आदमी को ठीक लगता है कि जाके शॉपिंग करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन हम थक जाता है। मैं तो जब 6 तुम लोग उठी हूँ 7 बजे से क्लास कराई हूँ। क्लास कराने 7 से 8 क्लास करा के उसके बाद मैं अपने बहन के साथ लगी। तो आज मैं अपनी मम्मी को बोली कि आज मैं बिरयानी बनाती हूँ। ठीक है सब, तो अच्छा बना था चिकन बिरयानी। फिर वो बना बना कर अच्छा। क्या हुआ? कुछ बोल रही क्या तुम लोग? नहीं, आप बोल रहे हैं ना, वही बोल रहे हैं। ट्राई करते रहिए मैम। हाँ ट्राई, वही तो बनाना पड़ेगा ना, ये भी सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सच मुच मैं ना कभी इतना जेन्युइन होकर काम नहीं की थी, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा। देख मैं झाड़ू पोछा लगाती थी, झाड़ू पोछा कपड़ा वगैरह धोती थी, बट खाना वाना मैं मेरे मेरे पारी जब भी आता था, जैसे मेरी भाभी लोग नहीं तो मेरे ऊपर आया खाना बनाने के लिए, तो कभी ना कभी कोई ना कोई मेरी आप ही लोग आ जाती थी, तो उन लोगों को मैं दे देती बनाने के लिए, कभी कतार ऐसी बना लेती जनरली। अब तो मैं ना नहीं बोल सकती, तो अब तो मुझे सीखना ही पड़ेगा ना। सबसे पहले जैसे पता नहीं तुम लोग में होता है कि नहीं, हम लोग में होता है ना कि दुल्हन जाती है ना, जैसे जब पहला पहला बार वो खाना बनाती है तो उसको ना खीर पूरी दिया जाता है बनाने के लिए मीठा से, कि पहले मीठा बनाओ, जो कि मुझे आता नहीं है। तो वो मैं कभी नहीं बनाई, तो वो मुझे सीखना पड़ेगा। बहुत चीजें सीखना पड़ेगा। आज तो मैं बिरयानी बनाई, बहुत अच्छा बना था, मेरी अम्मी बोली नहीं अच्छा बना। फिर और भी बहुत सारा खाना है। हम लोग का तो फेवरेट खाना बिरयानी है। बिरयानी, पुलाव, तहरी, ये सब जितना ऑयली सामान होता सारे खा। अच्छा इसलिए कोई नहीं अच्छा है बनाए तो। क्या बोली सुषमा? हम अभी ऐसे जगह में बैठे ना, सबको इधर उधर हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, आपको आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम गल सुनो। बोलने भी अच्छा, ये समझ में आया सिटीजनशिप? बोलो तो पहले, समझ में आया? हाँ। वैसे पहले मैं पढ़ाई हूँ ये वाला, अगर ये नहीं समझ आएगा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, लेकिन फिर भी मैं एक बार अच्छे समझा देती हूँ। देखो मुझे लगा थोड़ा सा जल्दी, बहुत जल्दी समझाने। देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास किसकी बुक है, तो टी एच मार्शल की। ठीक है। डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किसने दिया? तो टी एच मार्शल ने दिया। मार्शल क्या बोलते हैं भाई, 3 तरह की राइट देते हैं सिटीजनशिप को, कि अगर कोई सिटीजनशिप है तो इनको 3 तरह की राइट मिलेगी, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। ठीक है। उसके बाद कॉमिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में, कॉमिटेरियन क्या बोलते हैं सिटीजनशिप के बारे में? जैसे आना हरान, बेंजिन बारबर,
मैकलवाजर, ये सब सारी कॉम्यूनिटेरियन है। ये बोलेंगे सिटीजनशिप कौन है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वो सिटीजनशिप है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप विल लिंक द आइडिया ऑफ राइट कैन बी एक्वायर्ड इन मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। अगर आप एक कम्युनिटी के मेंबर हो और आप उस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तब आप सिटीजन हो। ये बोलते हैं कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, कि अगर आप एक कम्युनिटी के मेंबर हो और उस कम्युनिटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, और उस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करके एज ए सिटीजन आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि आप उस कम्युनिटी के वैल्यूज कल्चर को मेंटेन कर रहे हो, तो आप सिटीजन हो, ठीक है ना, सिटीजन। अब इसी के अल्टरनेटिव आया तुम्हारा कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स बोलते क्रिटिकली एनालाइज करते हैं ऑन द जूइश क्वेश्चंस में 1844 में। वो बोलते हैं कि नहीं भाई, सिटीजनशिप का मतलब होता है राइट देना, लेकिन सोसाइटी में एक ऐसा पर्सन है, वर्किंग क्लास, एक ऐसा ग्रुप है वर्किंग क्लास, प्रोलेटेरिएट या प्रोलेटेरिएट, जो जिसको राइट नहीं मिला हुआ, तो वो सिटीजन नहीं हुआ। कहाँ से वो सिटीजन हुआ, वो तो डिक्रेट है, उसको रियल राइट नहीं मिला हुआ, ठीक है। और कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है ना सोसाइटी में, वो क्या करती है, बुर्जुआ के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। तो वर्किंग क्लास, बाबू जाओ मम्मा का क्लास करवा दो, ठीक है। तो ये जो है ना कार्ल मार्क्स, ये रिजेक्ट करते हैं सिटीजनशिप के आइडिया को, लिबरल सिटीजनशिप के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। बोले क्यों भाई, क्यों रिजेक्ट करे, बोले कि ये ना डोमिनेशन क्लास का एक टूल है सिटीजनशिप। बोलेगा कि हम आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं, लेकिन ये डोमिनेशन करेगा आपके ऊपर। ये बोलते हैं कार्ल मार्क्स की जो राइट ऑफ मैन और राइट ऑफ सिटीजन है ना, अलग है। तो जो राइट ऑफ मैन है मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, और जो राइट ऑफ सिटीजन है ना, जो सिटीजन को आप बोल रहे कि हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, सिटीजनशिप आप नहीं दे रहे हैं। सिटीजनशिप देने का मतलब सभी को देना, तो आप सिर्फ कैपिटलिज्म को आप सिटीजनशिप दे रहे हैं, वर्किंग क्लास को नहीं। वो राइट ऑफ मैन है, ऑफ मैन को सिटीजनशिप दे रहे हैं, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। मैं सपोर्ट करूंगा राइट ऑफ द सिटीजन। हाँ, अगर आपको राइट ऑफ सिटीजनशिप देना है वो ठीक है, ठीक है। एंटोनी गिडेन ने दिया था इन्होंने द नेशन स्टेट एंड वायलेंस 1981 में, और ये वेलफेयर कैपिटलिज्म के बारे में बात करें। एक चीज देखो, एंथनी गिडेन से यहाँ पे उल्टा बात बोल रहे हैं। जैसे हम लोग हमेशा ये बात बोले कि कैपिटलिज्म खराब है, लेकिन एंथनी गिडेन बोल रहे हैं कि भाई सुनो, यहाँ पे कुछ अलग है। ये बोल रहे कि देखो भाई, यहाँ पे जो Anthony Giddens has departed from the original tenet of the Marxism and accept the view the citizen right can be maintained within the structure of the liberal democracy. Liberal democracy के structure को मेंटेन करने के लिए और सिटीजनशिप राइट को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, हमको कैपिटलिज्म का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब बोला मार्क्सिज्म तो इसके अगेंस्ट है, मार्क्सिज्म तो कैपिटलिज्म को पसंद नहीं करता है ना, मार्क्सिज्म लिबरल डेमोक्रेसी को भी नहीं पसंद करता है। तो ये यहाँ पे एंथनी गिडेंस बोल रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर होगा ना, ये वेलफेयर कैपिटलिज्म होगा, ये लोगों का वेलफेयर काम करेगा, तो ये ठीक है, ठीक है। वेलफेयर कैपिटलिज्म को कौन सपोर्ट करता है, कौन देता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो एंथनी गिडेंस। नेशन स्टेट एंड वैल्यूज बुक किसका है, तो एंथनी गिडेंस की बुक, ठीक है। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या बोलता है भाई, कि ये जो थ्योरी है ये बोल रही है कि अगर सिटीजनशिप कैन नॉट एक्सप्लेन थ्रू द सिंगल फैक्टर, सिटीजनशिप को हम एक सिंगल फैक्टर पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप का मतलब है कि हर डायमेंशन उसको मिला हुआ, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, हर तरह का राइट मिला हुआ है, तो वो सिटीजनशिप है। ब्रेन एस टर्नर ने सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म डिबेट एंड रिफॉर्म, ये आया हुआ बुक है, दिया था, और टर्नर एलुबरेट करते हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को। वो एम्फेसिस करते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द सिटीजनशिप स्टेट स्ट्रक्चर्स एंड कैपिटलिस्ट डायनेमिक्स शेपिंग द राइट एंड पार्टिसिपेशन। बोल रहे कि भाई ये इस बात को इंटरेक्शन कर रहे हैं कि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक लोगों के इंटरेक्शन से बन रहा है। स्टेट स्ट्रक्चर्स, कैपिटलिस्ट के डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, ये क्या करती है, सिटीजनशिप जो है ना, सिटीजनशिप को बनाती है, ठीक है ना। सिटीजनशिप क्या इंटरेक्शन है, किसके साथ, अगर तुम स्टेट के स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट हो रही हो, कैपिटलिस्ट डायनेमिक के साथ इंटरेक्ट हो रही हो, तुम राइट को सेव कर पा रही हो, पार्टिसिपेट कर रही हो, तो ये सिटीजनशिप। डेबिट ने पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट दिया था। मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप,
बोला कि रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल मल्टीकल्चरलिज्म तो यूनिवर्सल चीज को ऐसे भी नहीं पसंद करती है। मल्टीकल्चर थ्योरी चैलेंज करती है मल्टी कल्चर, है ना, सिंगल यूनिवर्सल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप दैट अप्लाई टू इक्वल टू ऑल। बोले जो मल्टी कल्चर थ्योरीज है ना वो चैलेंज करती है एक सिंगल आइडिया और यूनिवर्सल मॉडल ऑफ सिटीजनशिप को बोला क्या सिंगल आइडिया ठीक नहीं है ना, सिंगल आइडिया ठीक नहीं है। आप ना यूनिवर्सल मॉडल सिटीजनशिप अपनाओ, वो हर लोगों के बाद अप्लाई हो, ठीक है। यहाँ पे एक थिंकर आते जिसका नाम था इरिस मायरोन यंग। इन्होंने दिया था डिफरेंशिएट सिटीजनशिप, एग्जाम में आया हुआ है, पीएससी में आया हुआ था कि डिफरेंशिएट सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो इरिश मारियन यंग ने दिया है, ठीक है। बस इतना ही याद करना है। बोल रहा है कि सिटीजनशिप में जो स्पेशल ग्रुप होते हैं ना उनको भी राइट, जैसे जूस मुस्लिम्स है ना, ये लोग जो होते हैं इन लोगों को स्पेशल राइट देना चाहिए। ये क्या बोल रहा है इरिश मैरिशन यंग, क्या बोल रहे हैं पता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है ना उनको स्पेशल राइट देना चाहिए। जैसे इंडिया में माइनॉरिटी ग्रुप क्या है, मुस्लिम, तो उनका जो वो लोग जो स्पेशल प्रैक्टिस करते हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं ना वो उनको देना चाहिए। कौन बोल रहा है, इरिस मैरिन यंग बोल रहे हैं कि जो जितने भी तुम्हारे ये है क्या माइनॉरिटी ग्रुप है ना, उनको स्पेशल राइट्स मिलनी चाहिए। जूस क्या करते हैं, मुस्लिम्स क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं बकरीद मनाते हैं, तो वो बकरीद एक रिलीजियस प्रैक्टिस है तो वो उसे करने देना चाहिए, ठीक है। और जूस भी वही करते हैं, तो जूस को भी वो करने, अगर इंडिया में कोई जूस है वो काम करे तो आप उसको करने दो, ठीक है। ये बात बोल रहा है डिफरेंस सिटीजनशिप में। एक मिनट, कोई आया है क्या, कोई आया तो नहीं ना है। मल्टीकल्चरलिज्म जो है विल कम्युनिटी का 3 तरह का राइट देते हैं, तो कल भी पढ़ाए, सेल्फ, पॉलीएथनिक, रिप्रेजेंटेटिव राइट, इस तरह से ये राइट दे रहे। मल्टी कहाँ हुआ बाबू, क्लास पढ़ाने दो। विल कम्युनिका क्या करते हैं सिटीजन कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, ये क्या करते हैं 3 तरह के राइट्स को जो कि माइनॉरिटी को दिया जाएगा। 3 तरह का राइट, सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स, पॉलीएथनिक राइट्स और रिप्रेजेंटेशन राइट्स, ठीक है। किसके लिए, सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि स्टेट आपको राइट दे रही है ना, तो ये विल कम्युनिका बोल रहे हैं कि अगर आपको 3 राइट मिली हुई है तो आप सिटीजनशिप, तो यहाँ ये माइनॉरिटी को बोल रहे, तो माइनॉरिटी भी सिटीजन का बनेगा जब ये 3 तरह के राइट मिल रहे। ये नहीं बोले क्या बनेगा, मतलब ये बोले कि जो माइनॉरिटी है ना इंडिया में, तो वो भी सिटीजनशिप है, तो उनको ना 3 तरह का राइट दिया जाएगा, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप बता दी कि एक दूसरे को देखकर स्टार्ट होती, ये भी हो गया। पावर क्या है, पावर इज द कैपेसिटी एबिलिटी टू समथिंग। पावर का मतलब है, पावर टू का मतलब है अगर तुम अपनी मर्जी से किसी से कोई काम करवा पा रही, तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी है, ये एबिलिटी है कि तुम अपनी मर्जी से किसी से कोई काम करवा पा रही है, तो वो पावर विथ है, सॉरी पावर टू है, यानी पॉजिटिव पावर। अगर तुम अपने कमांड और डोमिनेशन को किसी पे थोप रही हो, तुमको ये काम करना है, हर हाल में करना है, नहीं करोगे तो कोई तुम्हारा काम इसलिए करे कि वो तुमसे डर है, तुम फिजिकली फोर्स का यूज करके तुम किसी से काम करवा रही हो, तो वो पावर ओवर है। मैकलिन और मैकलियन बोलते हैं पावर इज द एबिलिटी टू मेक पीपल हु व्हाट दे वुड नॉट अदरवाइज हैव डन। वही बात भाई कि पावर का मतलब क्या है, पावर वो एबिलिटी है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से वो काम करवा दे जो वो करना ना चाहता, ठीक है। मार्गिन क्या बोलते हैं कि पावर को डिफाइन किया जाता है कि मैन कैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान के एक्शन और माइंड के ऊपर कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ, वो पावर है। जैसे हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने पूरी आर्यन कम्युनिटी को अपने अंदर रखा था, है ना, उनको अच्छा हिटलर पावरफुल क्यों कहला रहा था, क्योंकि पूरी कंट्री इसको सपोर्ट कर रही थी, उसकी अपनी कंट्री में जितने भी लोग थे ना सारे लोग हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे। हिटलर का डिक्लाइन भी क्यों हुआ, क्योंकि हिटलर के डिक्लाइन इसलिए हुआ कि हिटलर के लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि स्टार्टिंग, जैसे हिटलर की कहानी यहाँ पे बैठ जाएगा कि एक ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे मैन
कि एक्शन को माइंड को कंट्रोल करता है। जैसे तुम देखोगे अगर कोई एक आदमी बोल रहा है, एक माइंड हाइक किया जाता है, जैसे टेररिस्ट लोग का ज्यादातर माइंड हाइक किया जाता है। उन लोगों को माइंड हाइक कैसे किया जाता है कि उनको एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम से आइडियोलॉजी दिया जाएगा कि तुम ऐसे करो, तुम सेक्रीफाइस करो, ये करो। तो जब मैंने उसका माइंड को हाइक कर लिया, ठीक है, मैं उसको माइंड को हाइक कर लिया, मैं उसके हर वो काम करवा रही हूँ जो मैं चाह रहा हूँ, चाहे वो गलत काम क्यों ना हो। तो वो बोलते पावर है, मार्टिन चार्ज। अजय देवगन का मूवी देखी हो जिसमें उस लड़की को नेशनल प्राइज भी मिला, जिसमें उसकी बेटी रहती है, और वो क्या होता है कि एक साधु रहता है, साधु नहीं, हीरो ही रहता है, थ्री इडियट वाला। वो क्या करता है, ऐसा माइंड उसकी वाइट ब्लैक मैजिक के थ्रू दिखाता है कि ऐसा माइंड को कंट्रोल कर लेता है ना, कि जो बोलता है वो लड़की वही काम करती है, वही काम करती है, यहाँ तक कि एक बार गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ जाती है। हाँ, देखी थी ना, नेशनल अवार्ड भी मिला हाँ, उस हाँ, लड़की को उसके बेसिस पर। वो ना गैस के सिलेंडर पे बैठ जाती है, और जहां एक इशारा करता वो गैस पे आग लगा दे, अपनी खुद पे मर जाती है। उसको पता है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं मर जाऊंगा। तो ये पावर है। अगर तुम किसी के माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो, तुम किसी दूसरे पर्सन के एक्शन को माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो, यानी तुम पावर है, ठीक ना। साजनबर्ग जो है वो डिफाइन करते हैं कि एज ए कैपेसिटी टू इम्पोज वन विल ऑन अदर बाय रिलायंस ऑन इफेक्टिव सैक्शंस इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लेंस। वही बात बोला, एक ही बात कि तुम अपने विल के अकॉर्डिंग किसी के दूसरे पर्सन पे अपने विल को थोप पा रहे हो ना, तो पावर है। वेन डाइक क्या बोलते हैं कि इट इज नॉट ए मच टू एब्सोल्यूट पावर ऑफ ए स्टेट। बोले कि किसी स्टेट को एब्सोल्यूट पावर तो नहीं मिलता है भाई, इट इज ए पावर पोजीशन इन द रिलेशन टू अदर स्टेट कम। बोले कि एब्सोल्यूट पावर तो किसी को नहीं मिलता है, हाँ रिलेटिव कौन में मिलेगा, ए पावर बढ़ाएगा तो बी पावर बढ़ाएगा, इस तरह से काउंट होके चलेगा पावर, लेकिन एब्सोल्यूट पावर तो नहीं मिलता। आज का डेट में क्या अमेरिका एब्सोल्यूट पावर है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। टैलकोट पर्सन बोलते हैं कि पावर जो है वो मनी है, दैट सर्कुलेटेड इन सोसाइटी। पूरा मनी की पूरा सोसाइटी में वो सर्कुलेट करती है। देख लो, सारे पॉलिटिशियंस के पास पावर है, जो मन करेगा। अभी हम लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं ना, अगर पॉलिटिशियंस के बच्चे, अगर हम लोग पॉलिटिशियंस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिर्फ सोचेगी हम उसको बोल रहे हैं, सिर्फ तुमको नहीं बोल रही हूँ। ऐसा होता है ना मनीषा वगैरह, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग कॉलेज में होते, ठीक है, पढ़ा रही होती। तुम लोग भी नेट क्वालिफाई नहीं होता, फिर भी कॉलेज में प्रोफेसर होती। तो यही तो है, पावर क्या है मनी में, क्योंकि इस सोसाइटी में सर्कुलेट करती है। हॉब्स बोलते हैं भाई वही वाला बात कि पावर, एक इंसान पावर, मैन कंटिन्यूअस सर्च करता है पावर के लिए। आफ्टर पावर एंड ओनली इज डेट, अपने डेट के बाद ही खत्म होता है उसका ये सर्च। एक इंसान पावर के लिए इतना पागल है कि वो सर्च करता था, लेकिन उसकी ये पावर का सर्चिंग कब खत्म होता है? जब उसका डेट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट डायमेंशन पावर को किसने डिफाइन किया था? तो बोले कि पावर का 3 डायमेंशन है। पावर के फर्स्ट डायमेंशन को डिफाइन करते हैं रॉबर्ट डल। कहाँ पर? हु गवर्न ने 1961 में, याद करो, ठीक है। अगर तुझसे कोई पूछे कि हु गवर्नेंस बुक किसकी है, तो रॉबर्ट डल की, ठीक है ना। पावर के फर्स्ट डायमेंशन को किसने एक्सप्लेन किया? तो कौन है भाई? रॉबर्ट डल। ये क्या बोल रहे हैं आज? ए के पास पावर है कि वो बी से कुछ काम करवा पा रहा है। ए कैन गेट टू डू समथिंग विच नॉट कुड अदरवाइज। बी करना नहीं चाह रही लेकिन ए उससे करवा रही है, तो ये पावर है। पावर एक एजेंडा सेटिंग है, ठीक है। पीटर बैचरस और मॉर्थन बैरट्स, ठीक है। इन्होंने दिया था पावर का सेकंड टाइम। पावर का 3 डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन किसने दिया था? रॉबर्ट डल। सेकंड डायमेंशन किसने दिया था? सेकंड डायमेंशन का नाम क्या है? पावर एज एजेंडा सेटिंग। सेकंड डायमेंशन दिया था पीटर बैचरैच एंड मॉर्टन बैरट्स, ठीक है, इन दोनों ने दिया था। और यहाँ पे बुक लिखा गया था, उसका नाम क्या था? टू फेस ऑफ पावर। पावर का 2 फेस है। सेकंड डायमेंशन को बुलाता है नॉन डिसीजन मेकिंग पावर। यहाँ पे कोई डिसीजन निकल कर नहीं आया था। टू फेस ऑफ पावर कहाँ पर है? पावर एज ए एजेंडा सिटिंग। पावर का 3 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन में पावर एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में बात किया गया है, जो कि रॉबर्ट डल बात करते हैं अपने बुक गवर्नेंस में। दूसरा है पावर एज एजेंडा सिटिंग। यहाँ पे जो थिंकर है वो पीटर बैचरच और मॉर्टन बैराज। और यहाँ पे जो बुक है वो है टू फोर्स ऑफ पावर।
2 फेसेस ऑफ पावर, पावर का 2 फेस है। सेकंड डायमेंशन ऑल्सो कॉल्ड, सेकंड डायमेंशन को नॉन डिसीजन मेकिंग पावर भी बोलते हैं, याद रखो। सेकंड पावर का जो सेकंड डायमेंशन है वो क्या बोलता है कि पावर का 2 फेस है। ए के पास पावर बी से कुछ प्रवाह करवा पा रहा तो वो पावर है। अब मुझे बताओ कि पावर का थर्ड डायमेंशन कौन एक्सप्लेन करता है। पावर का जो थर्ड डायमेंशन है वो स्टेवन लुकास PYQ। ये बोलते पावर एज ए थॉट कंट्रोल शेपिंग ए डिजायर चेंज द बिलीफ एंड परसेप्शंस। मतलब अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के थॉट को कंट्रोल कर ले, उसके डिजायर को सेव कर ले, उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर ले, उसकी परसेप्शन को चेंज कर दे, तो पावर है। मान लो कि कोई अदर धर्म की लड़की है, कोई मुस्लिम धर्म का लड़का, ये हिंदू धर्म का लड़का ने क्या किया, मुस्लिम धर्म की लड़की को बोला कि तुम ऐसे, पूरा उसको ये कर लिया, कंट्रोल कर लिया माइंड को कि चलो तुम ऐसे ऐसे करो, ये पावर है। या कोई मुस्लिम लड़की कोई हिंदू लड़का को पूरा कंट्रोल करके बोलती कि तुम मेरे रिलीजियस को फॉलो करो, मेरी बात मानो। तो इन्होंने क्या किया, पूरे उनके डिजायर को सेव कर लिया, ठीक है, कंट्रोल कर लिया, उसके थॉट को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड डायमेंशन। इसको दिया था स्टेवन लुकास ने, उनके बुक का नाम है पावर रेडिकल व्यू। ये भी कब आए थे तुम्हारा 1974, और ये तुम्हारा 3 डायमेंशन ऑफ पावर है, ठीक है। 3 डायमेंशन ऑफ पावर में स्टेवन लुक क्या बोले कि पावर इज अ थॉट कंट्रोल शेपिंग डिजायर चेंज द बिलीफ। जब तुम किसी के थॉट पे कंट्रोल कर पा रही हो, किसी के डिजायर को सेव कर पा रही हो, किसी के बिलीफ को चेंज कर पा रही हो, किसी की परसेप्शन को चेंज कर पा रही हो, तो पावर है। पावर है रेडिकल, डिफिनेशन वही है। A power has over V shaping B belief, desire, the preference in such a way that act in A interest of an unknowingly। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, ए के पास पावर है कि वो बी से जो चाहे से करवा सके, जो भी बिलीव, जो भी डिजायर, जो प्रेफरेंस, ठीक है ना। लेकिन जो भी हो उसको बी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना है, जो कि हालांकि अननोइंग होता है, बी को पता नहीं होगा लेकिन ये अपना काम निकलवा लेता है। ये याद नहीं करवाना है, ए अगर अपनी मर्जी से बी का काम करवा पा रहा है, ये अपनी मर्जी से बी के बिलीफ सिस्टम या डिजायर को चेंज कर पा रहा है, तो पावर है, ठीक है। मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ पावर, बोले बोले कि इसका एग्जाम्पल क्या है, मीडिया और एडुकेटेड शिपिंग। देख लो एग्जाम्पल, डिजायर चेंज करना। अगर तुम देखना मीडिया में सबसे ज्यादा जिसका न्यूज चैनल दिखाता है, पॉजिटिव व्यू दिखाता है, वही वोट में ज्यादा जीतता है और जीतने का चांस भी होता है। लोग उसको ज्यादा अच्छा होता है, उनको सबको लगता है कि मीडिया तो सच बोल रही है। उसके बाद स्टेफन लुकेस जो है आर्ग्यू करते हैं कि पावर जो है इनिशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। मैकल फुकल्ट बोलते हैं कि पावर जो है डिस्कोर्स। मैकल फुकल्ट जो है इंट्रोड्यूस करते डिस्कोर्स, एक्सप्लेन करते हैं कि पावर ऑपरेट किया जाता है लैंग्वेज और नॉलेज के थ्रू। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास लैंग्वेज है, तो आप पावरफुल। डिस्कस आर स्ट्रक्चर वे थिंकिंग स्पीकिंग नोइंग द शेप व्हाट इज द एक्सेप्ट ट्रू नॉर्मल एंड एक्सेप्ट सोसाइटी। एक सोसाइटी में तुम क्या बोल रही हो, क्या सुन रही हो, क्या सोच रही हो, है ना, ये किस तरह से इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। बोले कि डिस्कोर्स जो है वो स्ट्रक्चर वे में थिंकिंग, सोचना है, क्या बोलना है, क्या जानना है, ये सेव करता है कि क्या ट्रू है, क्या नॉर्मल है, क्या एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। ये पावर है। तुम्हारे अंदर नॉलेज है, तुम सोसाइटी के अंदर सब चीज को समझ पा रही हो, बोल पा रही हो, सब ट्रू नॉर्मल सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो पावर है। पावर एंड नॉलेज आर इंटरकनेक्टेड। फुकल्ट बोलते हैं पावर और नॉलेज दोनों एक दूसरे से जुड़ा। अगर आपके पास नॉलेज है यानी आपके पास पावर है, ठीक है। पावर डज नॉट कम सोली फ्रॉम नेशन, ये आस्ते आस्ते स्टेप नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन, एक इंडिविजुअल। पावर इज नॉट ए जस्ट वन डायमेंशनल या यूनिडायरेक्शनल। पावर कोई एक डायमेंशन जो यूनिडायरेक्शन नहीं है। ही इज अंडर द पावर ऑफ कैपेसिटी। पावर इज द फॉर्म ऑफ द डिस्कोर्स, बोला पावर डिस्कोर्स के फॉर्म में। डिस्कोर्स आर द फ्लोइंग थ्रू आउट द सोसाइटी लाइक ब्लड इन द नेटवर्क द कैपिलरी। बोला पावर क्या है पता है, जिस तरह आपकी बॉडी में नस दौड़ती है, और नस दौड़ती है तो ब्लड दौड़ती है। कैपिलरीज का मतलब क्या, नस। आपकी बॉडी में कैपिलरीज जो है वो रन करी, वो रन करी तो ब्लड रन करी, ब्लड इतना जरूरी।
तो पावर जो है हर जगह होता है। विकल्प को बायो पावर देते हैं। फुकुल जो इंट्रोड्यूस करते हैं बायो पावर, ये डिस्क्राइब करते हैं कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर जो है वो एक्सरसाइज किया गया था कि कैसे लोग रहते हैं, guiding behavior to make individual productive and healthy and member of society. It image life by birth, health and hygiene without using the trait of death, gone by caring and counting and controlling. पावर क्या है? बायो पावर। कुछ एग्जाम में कि बायो पावर कॉन्सेप्ट किसने दिया? फुकल ने दिया। ठीक है, उनको हाँ फुकल तो बोले, फुकल फुको नहीं, फुकल बोलो। हाँ हाँ हम भी आप पूछे ना तब आंसर हाँ दिया। हाँ हाँ। ये क्या बोलते हैं भाई कि पावर जो है वो लोगों को रहना सिखाती है, कैसे रहना है। ठीक है, और नॉलेज तो पावर है। फुकोट ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं पैनो पैनोपेटिसिम पैनो 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 पैनोपेटिसिज्म। देखो नहीं हो रहा ऐसे, पैन पैनो पैनोप्टिसिज्म 1975 में दिया था। डिसिप्लिन एंड पनिश द बट ऑफ द पर्सन, ये बुक में लिखा था। ये जो तुम देख रहे हो ना, सारे में तुम्हारा कैदी है, लेकिन एक ऐसा रूल था इसमें कि जहां से वो लोग देख रहे हैं कि अगर कोई कैदी भागना चाह रहा है ये फौरन आकर पकड़ लेगा उसको। ठीक है, और ये लोग नहीं देख रहे कि हाँ कोई मुझे देख रहा है। तो पैनोपेटिज्म ये प्रिजन के लिए बनाया गया था। सबसे पहले इसको जेरी बैंथम जो है वो डिजाइन करते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले इसको एक्सप्लोर किसने किया था? पैनोपेटिकन को पैनोप्टिकन को सबसे पहले डिजाइन किसने किया था? तो तुम्हारा नाम नहीं दिया ना, बैंथम ने, सॉरी, सबसे पहले डिजाइन किसने किया था? बैंथम ने। ठीक है, टू एक्सप्लोर है हाउ विजिबिलिटी बिकम मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल। देख लो भाई, यहाँ पे कोई है नहीं, फिर भी इन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। उसी तरह पावर है, दिखेगा नहीं लेकिन वो आपको कंट्रोल करेगा। सीसीटीवी, डेटा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ये सब क्या है? दिखेगा नहीं लेकिन आपको कंट्रोल करके रखेगा। फुकोल का थ्योरी जो है ये हाईलाइट करता है कैसे मॉडर्न पावर फंक्शन करती है ज्यादा नॉर्मलाइजेशन और कंट्रोल के थ्रू, ना कि लीगल अथॉरिटी या पनिशमेंट या रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। बोला कि पावर फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइजेशन और कंट्रोल के थ्रू ही काम करता है। सुषमा सुनो, मैं आज का क्लास ना 8 ही बजे तक रख रही हूँ। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मतलब मैं उतना, कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। हालांकि हमको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम लोग क्लास इतना नागा हो जा रहा। एक्चुअल में लगता है क्या, नहीं ठीक है, तबीयत ठीक नहीं लगा क्योंकि अभी तो थक गया है ना, आप रेस्ट भी नहीं लिए। मुझे मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। इनका बुक देख लो, मैको का बुक, माइंडनेस सिविलाइजेशन 1961, डिसिप्लिन एंड पनिश 1975, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 से 1984। मैं करवा दूंगी तुम लोगों को, ठीक है ना, मैं यहीं तक रख रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं। बहुत मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ ना, इतना कोशिश करूँ।